नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने मांगी बिना टेट पास नियुक्त शिक्षकों की जानकारी। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल सरकार ने भी बिना टेट के नियुक्त शिक्षकों की जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से बुधवार को सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर सूचना भेजने को कहा है। जानकारी देने के लिए एक निर्धारित प्रोफार्मा भी साथ में दिया। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी सरकारी प्राइवेट शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया। जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक का समय है उन्हें यह परीक्षा पास करनी होगी। जिनकी सेवा के केवल 5 साल बचे हैं उनके ऊपर इस आदेश का फर्क नहीं पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर लगे कंप्यूटर शिक्षकों को बड़ी राहत, साल 2016 से होंगे नियमित, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायाधीश सत्यन वेद ने मनोज कुमार शर्मा व अन्य शिक्षकों की ओर से दायर याचिकाओं को स्वीकारते हुए सरकार को आदेश दिए कि इन शिक्षकों को वर्ष 2016 से नियमित करें, क्योंकि याचिकाएं उसी वर्ष से दायर हुई है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को 12 सप्ताह के भीतर संपूर्ण कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सभी लाभों का पात्र भी बताया। हिमाचल में 15 दिन में होगी 8 लाख महिलाओं की स्वास्थ्य जांच। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनम सांडल ने बुधवार को आईजीएमसी शिमला से स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभ आरंभ किया। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। बता दें कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले 15 दिवसीय स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 8 लाख महिलाओं के स्वास्थ्य जांच का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और महिला एवं बाल विकास विभाग के आयोजित अन्य प्रशासन संस्कार में भी भाग लिया। डॉक्टर सांडिल ने कहा कि स्वास्थ्य शरीर ही हमारी पूंजी है। समय समय पर अपनी सेहत की जांच करवाते रहें ताकि हमारे परिवार स्वस्थ रहे और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। जब हर महिला स्वस्थ होगी तभी परिवार सशक्त होगा। रीच पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण की तिथि तय, प्रियंका भी होंगी शामिल। जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण अब 13 अक्टूबर यानी कि सोमवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में किया जाएगा। यह जानकारी मंत्री एवं वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक आयोजन पहले वीरभद्र की जयंती पर 23 जून को प्रस्तावित था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा तथा जानमाल की भारी क्षति को देखते हुए ट्रस्ट सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस समारोह को स्थगित करने का निर्णय लिया था। बता दें कि वीरभद्र सिंह की परंपरा का सम्मान करते हुए फाउंडेशन ने इस आपदा के समय राहत कार्य में अपना योगदान देते हुए 11 लाख की राशि उपायुक्त मंडी को उन बच्चों की शिक्षा के लिए अर्पित की जिन्होंने इस आपदा में अपने माता पिता को खो दिया। अब कांग्रेस हाईकमान की सहमति व प्रदेश नेतृत्व के परामर्श से यह आयोजन 13 अक्टूबर के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। HPPSC ने 2 भर्ती परीक्षाओं के प्रवेश पत्र किए जारी। इस लिंक से करें डाउनलोड, देखें एग्जाम डेट। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि HPPSC ने प्रशासनिक सेवा पत्रों की मुख्य परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिए। साथ ही हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2024 के लिए व्यक्तित्व परीक्षण या मौखिक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के ई-कॉल लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पंजाब बॉर्डर से नादौन तक 4 लेन पर बनेंगे 26 पुल, 14 किलोमीटर घट जाएगी दूरी। हिमाचल पंजाब सीमा से नादौन तक प्रस्तावित 4 लेन परियोजना में कुल 26 पुल बनाए जाएंगे। इस 4 लेन के बनने से नादौन और पंजाब सीमा के बीच की दूरी वर्तमान 49 किलोमीटर से घटकर 35 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं अंब से ऊना के झड़ेला तक 29 किलोमीटर लंबा 4 लेन होगा। अंब ऊना मार्ग के झड़ेला क्षेत्र में पक्का परो और बसाल में पुलों को तकनीकी रूप से 90 डिग्री एंगल में बदला जाएगा। नादौन से पंजाब बॉर्डर तक 26 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसमें अंब से ऊना तक 7 पुल भी शामिल हैं। यह निर्माण कार्य क्षेत्र की तकनीकी चुनौतियों और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।
पदोन्नत होने के एक सप्ताह में पदभार नहीं संभाला तो रद्द किए जाएंगे आदेश, बैठक में हुआ फैसला। शिक्षा विभाग में पदोन्नत होने के एक सप्ताह में पद ग्रहण नहीं करने की स्थिति में आदेश रद्द किए जाएंगे। मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में प्रवक्ता बने 642 टीजीटी के मामले में चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों के औचक निरीक्षण के निर्देश देते हुए कहा कि जिन शिक्षकों का काम संतोषजनक नहीं होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छात्र नामांकन के आधार पर सख्ती से विज्ञान शिक्षकों और अन्य पीजीटी के पदों का नियुक्तिकरण करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा बोर्ड उन छात्रों को बिना किसी शुल्क के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी करेगा जिनके दस्तावेज आपदा के कारण नष्ट हो गए हैं। ब्लॉक स्तर पर तैयार हो रहा पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर इस दिन होगी जारी। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण संसद के लिए वर्ष के अंत में होने वाले पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार करने में ब्लॉक कार्यालय जुटे हुए हैं। दिसंबर माह में पंचायत चुनाव होना लगभग तय है। इसके लिए चुनाव विभाग सहित विकास खंड अधिकारी कार्यालय व पंचायती राज विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। विकास खंड कार्यालयों के तहत आती पंचायतों के पंचायत सदस्यों व ब्लॉक समिति की सीटों का आरक्षण रोस्टर तैयार करने के लिए विकास खंड अधिकारियों को नियुक्त किया गया, जो सूची को फाइनल रूप देने में जुटे हुए हैं। हिमाचल के सीएम फेस पर कंगना के बयान से गरमाई सियासत। 2027 में होना है विधानसभा चुनाव। जब प्रधानमंत्री मोदी की जन्मतिथि पर सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की मौजूदगी में मंडी में हवन किया गया। इस हवन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा की कामना भी की गई। इस दौरान कंगना रनौत ने एक बड़ा राजनीतिक बयान भी दिया, जो हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कंगना रनौत से जब पूछा गया कि क्या वह खुद को अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देखती है, तो उन्होंने थोड़ा घुमाते हुए कहा कि जिस काम में मुझे लगाया जाएगा, वह जो जिम्मेवारी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी जाएगी, वो उसे निभाने के लिए कैपेबल है। भूस्खलन से चंबा पठानकोट NH क्षतिग्रस्त, सफर से पहले जान लें जरूरी सूचना, वैकल्पिक मार्ग चुने। जिला चंबा में पंजाब से सटे दुनेरा गांव के समीप बरसात के कारण भूस्खलन की जद में आने से NH का एक बड़ा हिस्सा काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण चंबा पठानकोट NH पर बड़े यात्री व मालवाहक वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। NH प्राधिकरण की ओर से दुनेरा के समीप क्षतिग्रस्त NH की मरम्मत की जानी है, जिसको लेकर NH प्राधिकरण ने आगामी 2 से 3 दिन के लिए NH पर दुनेरा की ओर से बड़ी यात्री व मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। हालांकि छोटे वाहनों की आवाजाही NH पर जारी है। जिला सिरमौर में 31 पंचायत जनप्रतिनिधियों पर हुई कार्रवाई, सिलाई का आंकड़ा सबसे ज्यादा। हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने जिलों में शुमार सिरमौर में पंचायती राज के इस सत्र के 4 वर्ष 8 महीनों में 18 पंचायतों के 31 जनप्रतिनिधि निलंबित एवं निष्कासित किए गए। हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2021 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए थे। जनवरी 2021 से 15 सितंबर 2025 तक जिला सिरमौर की 259 पंचायतों में से 18 पंचायतों के 31 जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई हुई है। इसमें सबसे भाजपा सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में 5 पंचायत प्रतिनिधि निलंबित हुए, जबकि कांग्रेस सरकार के 2.5 वर्षों के कार्यकाल में 26 पंचायत जनप्रतिनिधि निलंबित और निष्कासित किए गए। इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा सिलाई विधानसभा क्षेत्र का है। इस शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 22 सितंबर से शुरू होंगे आश्विन नवरात्र मेले, तैयारियों को लेकर डीसी ने की बैठक। जो प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी मंदिर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले आश्विन नवरात्र मेले की तैयारियों को लेकर बचत भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। श्रद्धालुओं की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर न्यास आयुक्त एवं डीसी राहुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में SDM स्वारघाट को मेला अधिकारी तथा SHO कोर्ट को सहायक पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किया गया। आश्विन नवरात्र मेलों के दौरान प्रतिदिन 10 से 12 हजार श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र को 9 सेक्टरों में विभाजित कर 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। डलहौजी में भूस्खलन से सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त, मलबे की चपेट में आया रेस्ट हाउस। डलहौजी में सुभाष चौक के नजदीक पोट्राइन मार्ग पर भूस्खलन के कारण सड़क का एक बड़ा भाग क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ कुछ पेड़ भी नीचे नगर परिषद के रेस्ट हाउस के ऊपर मलबे सहित गिर गए। इससे रेस्ट हाउस के भवन को नुकसान हुआ है। वहीं भूस्खलन से मार्ग यातायात के लिए प्रभावित हुआ है। बता दें कि जिस स्थान पर भूस्खलन हुआ है वहां डलहौजी का करीब 130 वर्ष पुराना सेक्रेड हार्ट स्कूल भी स्थित है, और साथ ही इस मार्ग पर निजी भवनों के साथ कई होटल भी स्थित हैं, जिससे इस मार्ग पर यातायात प्रभावित होने से इन सभी लोगों की भी चिंताएं बढ़ गई है।
डिपो में उपभोक्ताओं को 81 रुपये में मिलेगी उड़द की दाल, चना और मलका दाल के भी जान लें नए रेट। जो सस्ते राशन के डिपो में 2 माह बाद उपभोक्ताओं को दालें मिलेंगी। मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग एवं निगम द्वारा दालों की टेंडर प्रक्रिया के बाद गोदामों में दालें पहुंचना शुरू हो गई है। मैं गोदामों से ये दालें डिपों तक पहुंचेगी और उपभोक्ताओं को इस माह दालें उपलब्ध होंगी। बाजारों में दालों के दाम बढ़ने के बाद डिपो में मिलने वाली दालों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बाजारों की दरों से ये डिपो सस्ती ही मिलेंगी। मैं डिपो में इस माह एपीएल उपभोक्ताओं को उड़द की दाल 13 रुपये अधिक दाम पर मिलेगी। एपीएल उपभोक्ताओं को यह दाल 81 रुपये में उपलब्ध होगी। वहीं एनएनएफएसए को 76 रुपये और टैक्स पेयर को 101 रुपये में मिलेगी। इस तरह दाल चना के एपीएल उपभोक्ताओं को 11 रुपये अधिक देने होंगे। मैं एपीएल को दाल चना 77, एनएफएसए 72 और टैक्स पेयर उपभोक्ता को 97 रुपये में मिलेगी। इसके मलका दाल एपीएल उपभोक्ताओं को 71 रुपये में मिलेगी। इससे पहले एपीएल उपभोक्ताओं को 66 रुपये में मिली थी। मैं एनएफएसओ को 66 और टैक्स पेयर को 91 रुपये में मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदल दिया पेंशन से जुड़ा यह नियम। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब नई सुविधा मिलेगी। दरअसल पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मंगलवार को सीसीएस यानी कि एनपीएस के तहत यूपीएस का कार्यान्वयन नियम 2025 को अधिसूचित किया। नई अधिसूचित नियमों के अनुसार जो कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि VRS लेते हैं, उन्हें प्रो राटा आधार पर सुनिश्चित पेमेंट यानी पेंशन पाने का अधिकार होगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फुल सुनिश्चित भुगतान 25 साल बाद ही उपलब्ध होगा, जबकि पहले रिटायर होने वालों को अनुपातिक आधार पर लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट के एलआईसी को आदेश, हिमुडा के रिटायर कर्मियों को डीए के साथ अदा करें पेंशन भी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी को आदेश दिए हैं कि वो हिमुडा यानी कि हिमाचल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिटायर कर्मियों को लाइफ ग्रुप सुपर एनुएशन कैसे क्यूमुलेटिव स्कीम के तहत महंगाई भत्ते सहित पेंशन अदा करें। यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने जारी की है। इस मामले में खंडपीठ ने पूर्व में एकल पीठ के फैसले को सही ठहराया है। इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 23 नवंबर 2015 की कार्रवाई को रद्द किया था। उस कार्रवाई में एलआईसी ने हिमुडा के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ पेंशन देने से मना कर दिया था। मामला अदालत में आया तो हाईकोर्ट की एकल पीठ ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए थे कि वह भविष्य में कर्मचारियों की पेंशन को नहीं रोकेंगे। हाईकोर्ट ने एलआईसी को अवैध रूप से किसी अतिरिक्त राशि की मांग करने से भी रोक दिया था। अदालत ने यह भी साफ किया था कि एलआईसी स्कीम के मुताबिक आपसी सहमति से तय की गई राशि के अलावा अतिरिक्त राशि लेने का हक नहीं रखती है। HAS की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग। हिमाचल प्रदेश इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। लगातार भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने प्रदेश के कई हिस्सों में तबाही मचाई है। इन परिस्थितियों में हिमाचल प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया। जिन अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र शिमला या अन्य दूरस्थ स्थानों पर हैं, उनके लिए पहुंचना लगभग असंभव हो गया। कई परीक्षार्थियों के परिवार आपदा के चपेट में। अभ्यर्थियों का कहना है कि इतनी विकट परिस्थितियों में परीक्षा का आयोजन न्याय संगत नहीं है। अभ्यर्थी ने राज्य सरकार और लोकसेवा आयोग से आग्रह किया है कि आपदा की गंभीरता और प्रभावित जिलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्य परीक्षा को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। यह निर्णय न केवल अभ्यर्थियों को समान और निष्पक्ष अवसर देगा, बल्कि यह मानवीय संवेदनशीलता का भी प्रतीक होगा। श्रीखंड यात्रा के रास्ते कुंसा में मृत्यु मिले 3 भेड़पालक, मौत कैसे हुई पोस्टमार्टम के बाद चलेगा पता। जो भेड़ बकरियां चराने श्रीखंड के रास्ते पर निकले निरमंड के 3 भेड़ पालकों की मौत हो गई। ये तीनों श्रीखंड यात्रा के बेस कैंप पे सिंहगाड़ से काफी ऊपर कुंसा में अपने ठहराव में मृत पाए गए। तीनों की मौत की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और पुलिस की टीम मौके की ओर रवाना हो गई। हालांकि मौत कैसे हुई इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगा। सूत्रों के अनुसार मृतकों की पहचान डीनू राम उम्र 45 वर्षीय, पुत्र धनराम गांव जुआगी, डाकघर जाओ पवन देव उम्र 31 वर्षीय, पुत्र पदम सिंह निवासी 18वां डाकघर डीम और बाजारू राम 58 वर्षीय, पुत्र मारू राम गांव बसवारी डाकघर जाओ तहसील निर्मंड के रहने वाले हैं। वे तीनों करीब 1 सप्ताह पहले अपनी भेड़ बकरियों को चराने निकले थे। इसी बीच जब घर वालों ने इनसे संपर्क करना चाहा तो ये फोन नहीं उठा रहे थे, जिससे परिजनों को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ और वह इनकी तलाश में निकल पड़ी। कुंसा पहुंचने पर तीनों व्यक्ति मृत पाए गए। डीएसपी आनी चंद्रशेखर कायथ
लोकायुक्त ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि 3 व्यक्तियों के मृत पाए जाने की सूचना है। सबों को निर्मल लाया जा रहा है। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल पाएगा। सीएम बोले, सितंबर में अभी तक सामान्य से 136% अधिक बारिश हुई। मानसून में 4582 करोड़ का नुकसान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्य में पिछले 48 घंटों के दौरान हुई भारी वर्षा से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए बुधवार को शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुई जान माल की क्षति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कारण 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें 3 लोग जिला मंडी के निहारी तथा 2 के सदर उपमंडल के पंडो मोहाल सुमा क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि 2 लोग अभी भी लापता है। श्री विष्णुदेव मतलोड़ा ने अपने नाम से संचालित सोशल मीडिया पेजों पर लगाया प्रतिबंध। जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की सराज क्षेत्र के प्रसिद्ध आराध्य श्री विष्णुदेव मतलोड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने नाम से संचालित सभी पेजों को प्रतिबंधित कर दिया। देवता ने मंगलवार को अपने 7 हारों के झाड़े में स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब उनके नाम से कोई भी वीडियो, फोटो या अन्य सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। देवता ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा, पीटीए में हुई नियुक्ति अनुभव प्रमाण पत्र को नजरअंदाज करने का आधार नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता आनंद स्वरूप को ड्राइंग मास्टर के पद पर नियुक्त किया जाए। अदालत ने माना कि चयन प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता के वैध शिक्षण अनुभव को गलत तरीके से नजरअंदाज किया गया। यह आदेश उन अन्य अध्यापकों के लिए भी राहत लेकर आ सकता है जिनका पीटीए व एसएमसी आधारित अनुभव सरकारी नियुक्तियों में मान्यता नहीं पा सका। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि चयन समिति ने गलती से उन्हें 2009 से 2012 तक सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुम्मा में 3 वर्ष से अध्यापन करने के लिए मिलने वाले 1.5 अंक नहीं दिए। एनएसजी ने 2 दिन तक खंगाला जाखू मंदिर परिसर और जंगल सुरक्षा बढ़ाने को कहा। जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाखू में जल्द ही सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की टीम ने 2 दिन तक मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद यहां की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर सुझाव दिए हैं। जिला प्रशासन अगले कुछ दिन में इस पर फैसला ले सकता है। एनएसजी की टीम ने मंगलवार को भी जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र का निरीक्षण किया। भारत पाकिस्तान के साथ कुछ महीने पहले हुए तनावपूर्ण माहौल के बाद जांच एजेंसी देश भर के शहरों में जाकर प्रमुख स्थलों और मंदिरों आदि की सुरक्षा को लेकर निरीक्षण कर रही है। सिटाके के बाद अब टर्की टेल मशरूम किसानों को करेगी मालामाल। 20,000 रुपये प्रति किलो है कीमत। सिटाके के बाद अब टर्की टेल मशरूम उत्पादकों को मालामाल करेगी। पहली बार खूम अनुसंधान निदेशालय सोलन टर्की टेल उगाने की तकनीक उत्पादकों को देगा। इसे निदेशालय 30 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय खूम मेले में भी प्रदर्शित करेगा। अभी तक निदेशालय ही इस मशरूम को तैयार कर रहा है। इस मशरूम की कीमत बाजार में 20 रुपये प्रति किलो तक रहती है। सेहत के लिए यह रामबाण मानी जाती है। बता दें कि इस मशरूम की खास बात यह है कि यह स्तन, फेफड़े, प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल कैंसर को रोकने में सहायक होती है। निदेशालय ने हाल ही में इस पर सफल शोध किया है। इसे लकड़ी पर उगाने का सफल परीक्षण किया है। इसमें इसकी क्रॉप भी अच्छी आई है। नदी नालों से 1 लाख करोड़ टन रेता बजरी निकाल सकती है हिमाचल सरकार। उद्योग मंत्री ने दी जानकारी। नदी नालों में 7 लाख करोड़ टन रेता, बजरी, पत्थर और गाद है। इसमें से 1 लाख करोड़ टन रेता बजरी को निकाला जा सकता है। नदियों में पानी का लेवल ऊपर आ गया। ऐसे में यह पानी बाढ़ का कारण बन रहा है। यह जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक प्रदेश को 4500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 409 लोगों की मौत हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बारिश से खड्डों और नालों में बनी सरकारी संपत्तियों को भारी क्षति हुई है। नदी नालों के साथ सरकारी और गैर सरकारी भवन निर्माण पर रोक लगा दी गई है। मंडी के धर्मपुर बस अड्डे को भी नुकसान पहुंचा है। जिन लोगों को हानि हुई है उन्हें रिलीफ मैनुअल के तहत मुआवजा दिया जाएगा। इस सोनखड्ड का रौद्र रूप देखकर अफरा तफरी, कोई छत पर चढ़ा तो किसी ने भागकर बचाई जान।
जब मूसलाधार बारिश, चमकती बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बस अड्डा धर्मपुर और आसपास का क्षेत्र जलमग्न होने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। साथ ही बहती सोन खड्ड का रौद्र रूप देखकर हर कोई सलामती की दुआ कर रहा था। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़े। लोगों ने एक दूसरे को फोन कर बाढ़ आने की सूचना देकर सतर्क किया। आधी रात को धर्मपुर क्षेत्र सोसाइटियों से गूंज उठा। लोगों ने बहुमंजिला घरों की छतों पर चढ़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। मंडी में मां बेटे समेत 5 की मौत, 2 लापता। 5 जिलों में आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सोमवार आधी रात को मौसम ने फिर कहर बरपाया। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से मंडी और राजधानी शिमला में भारी तबाही हुई है। मंडी जिले के सुंदरनगर में देर रात को हुए भूस्खलन में मकान के भीतर सोए 5 लोग दब गए। इनमें 3 की मौत हो गई। भारी बारिश के चलते सोमवार रात उफान पर आई सोन खड्ड ने शिव दवाला से धर्मपुर तक जमकर तबाही मचाई। धर्मपुर बस अड्डे की एक मंजिल पूरी तरह जलमग्न हो गई और धरातल में बनी दुकानों में पानी घुस गया। बस अड्डे पर खड़ी HRTC की 18 बसें 200 मीटर तक बह गई। ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बसों के अलावा भी दर्जनों छोटे वाहन बह गए। 100 से ज्यादा निजी और सरकारी वाहन बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए। कई दुकानें व घर बाढ़ की चपेट में आ गए। आधी रात को आई आफत के बीच लोगों ने घरों की छतों पर चढ़कर जान बचाई। यह एक ट्रेवलर चालक एवं मेडिकल स्टोर का संचालक अभी लापता है। राजधानी शिमला में भारी बारिश से हुए भूस्खलन में 11 गाड़ियां दब गई है। धर्मपुर को 10 करोड़ का नुकसान, HRTC को 6 करोड़ की चपात। डिप्टी सीएम ने की राहत कार्यों की समीक्षा। जब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मपुर में सोन खड्ड में आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के उपरांत धर्मपुर में स्थानीय प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस बाढ़ एवं भारी बारिश से धर्मपुर में शुरुआती आंकड़ों के अनुसार लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुआ है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को ही आरंभिक तौर पर लगभग 6 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। बातों में उलझाकर बदल दिया एटीएम कार्ड और फिर लगाया 78,162 रुपए का चूना। दोनों आरोपी कैथल से गिरफ्तार। सोलन पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले आरोपियों को हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता राजेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एटीएम में 2 अज्ञात व्यक्तियों ने बातों में उलझाकर उनका कार्ड बदल दिया और 78,162 रुपये निकाल लिए। पुलिस ने आरोपी सोनू कुमार और शिवदेव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पेंशनरों को संशोधित सेवानिवृत्ति लाभों का बकाया न देने पर लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड द्वारा पेंशनरों को संशोधित सेवानिवृत्ति लाभों का बकाया न देने पर फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि प्रार्थी पेंशन भोगी प्रतिवादी विद्युत बोर्ड का सेवानिवृत्त कर्मचारी है। विद्युत बोर्ड को हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग द्वारा पारित चतुर्थ वार्षिक निष्पादन समीक्षा आदेशों के अनुसार 1 जनवरी 2016 से पेंशन बकाया और वेतन संशोधन के भुगतान के लिए धनराशि प्राप्त हो चुकी है। नियामक आयोग ने यह आदेश 4 मई 2018, 31 मई 2021, 29 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 और 15 मार्च 2024 को पारित किए थे। कोर्ट ने इस तथ्य के मद्देनजर विद्युत बोर्ड को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन बकाया का भुगतान कैसे और किन कारणों से नहीं किया जा रहा है। धर्मगुरु दलाई लामा ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर दी बधाई। तिब्बती धर्मगुरु एवं नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर पत्र लिखकर बधाई दी है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में दलाई लामा ने कहा कि भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अतिथि के रूप में मैंने पिछले कुछ वर्षों में हुए दूरगामी विकास और समृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मैं आपको हाल के दिनों में आपके बढ़ते आत्मविश्वास और शक्ति के लिए बधाई देता हूँ। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। और साथ ही खबर HP की टीम की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।